हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर। बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर और यहाँ से निकलता है मल्टी बैगर की खान। अक्सर मैं इसको कहता हूँ, तो मल्टी बैगर के मैं कहूँगा एक नहीं अनेक स्टॉक्स यहाँ से मल्टी बैगर बनते हैं। आपने देखा होगा और हम रेगुलर बेसिस पे इस सेक्टर के ऊपर फोकस बनाए रखते हैं क्योंकि ये सेक्टर मज़ेदार सेक्टर है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी वाला सेक्टर लगता है। लेकिन जब बात आती है कोई कंपनी की और जो जीरो डेट की कंपनी, यानी कि कोई उधार नहीं, ऐसी कंपनी के शेयर्स को काफ़ी लोग ट्रैक करते हैं। स्मार्ट मनी की नज़रें अक्सर इन स्टॉक्स पे आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए समझते हैं, स्टॉक को देखते हैं, क्यों हमारी ये रडार में आया है उसको समझने की कोशिश करते हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हो या शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, कैसी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हो रही है तैयार, उनको समझने की कोशिश करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट जो की मैं कहूँगा है रिस्क मैनेजमेंट, उसको समझने की कोशिश करते हैं इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब आप देखिए, अगर आप इलेक्ट्रिकल सेगमेंट की बात करते हो तो इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में आपको सोचते होंगे यार स्पेशलिटी केमिकल कहाँ पे यूज होता है। मैं यहाँ पे जिस स्टॉक की बात कर रहा हूँ उसका नाम है एलांटास बैक इंडिया लिमिटेड। ये देखिए जीरो डेट की ये कंपनी, बढ़िया मैं कहूँगा। देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ का हो चुका है। और अगर आप इसको देखोगे, टॉप की कंपनी है जो कि जिसका मेजर बिजनेस सेगमेंट है इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन बिजनेस के लिए ये केमिकल बनाती है। अब आप कहोगे यार ये कौन सी स्पेशलिटी केमिकल, देखिए वाइड रेंज ऑफ स्पेशलिटी केमिकल इन द इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब आपको मैं इस कंपनी की वेबसाइट के ऊपर लेके जाऊंगा और ये अलग अलग तस्वीरें देख के आप बता सकते हो कि किस तरीके से ये इंसुलेटर के लिए केमिकल तैयार करती है और इनका कहाँ कहाँ पे मेजर यूज है। समझ जरूर गए होंगे आप कि इंसुलेटर कितना इंपॉर्टेंट। अब आप देखिए ये पूरी की पूरी यहाँ पे जो चिप्स हैं अलग अलग, उसका इंसुलेशन किस तरीके से यहाँ पे किया गया है, उनको कवरिंग किस तरीके से की गई है। तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सर्किट्स होते हैं, इनको किस तरीके से बचाया जा रहा है। तो जो भी यहाँ पे मटेरियल यूज हो रहा है उसका काम किसका है, यही एलांटास बैक इंडिया मेटल फॉर इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन। अभी आगे और देखिए, अब आप देखोगे यही नहीं, इंडस्ट्रियल कोटिंग्स के ऊपर केमिकल। और मैं ये कहूँगा कि हाँ ये तो आपने डिटेल में देखी, लेकिन इस स्टॉक को ज़रा तसल्ली से देखिए। रिवेन्यू बढ़ता हुआ दिख रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई दिख रही है। अब आप कहोगे यार ये तो फंडामेंटली भी बढ़िया स्टॉक लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए आपके सामने हमने दिखाई, लेकिन इसका मेजर गोल हमारा जो है वो ये फंडामेंटल्स के अलावा जो मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं कि रडार में स्टॉक क्यों आ रहा है। देखिए कोई भी स्टॉक रडार में जब आता है तो उसमें मैं बार बार आपको कहता हूँ कि इसकी हम करेक्शन के रेजोल्यूशन को देखते हैं, करेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। अब आप देखो किस तरीके से मार्च 2020 में ये स्टॉक में एक बड़ी गिरावट आई थी और ये 3,000 के लेवल से गिर के 2,000 के लेवल पे आ गया था। लेकिन अगर आप तसल्ली से देखो, उस गिरावट के बाद ये बिल्कुल नीचे आया। उस गिरावट के बाद फिर से एक गिरावट यहाँ पे आई 2020 के टाइम पे, फिर एक रैली आई, फिर एक करेक्शन, और अब ये करेक्शन रिजॉल्व होगा तो अगली रैली की होगी तैयारी, क्योंकि ये सारा करेक्शन लो वॉल्यूम की करेक्शन आपको देखने को मिल रही है, जो कि हम बार बार आपको क्या कहते हैं, स्मार्ट मनी। देखिए ये देख रहे हो आप, इतनी अगर आप देखो इस मंथ में बहुत बड़ा ये फॉल हुआ था और उसमें आप देखोगे तो वॉल्यूम बिल्कुल गायब नदारत। हमेशा इस बात को समझें कि जब वॉल्यूम बड़ी है और प्राइस भी उसी तरीके से मूव हुआ है, स्मार्ट मनी ये देखिए, और सेलिंग हुई है ज़बरदस्त तरीके से, प्राइस गिरा है या गिराया गया है, यानी कि लो प्राइस की सेलिंग किसी ने की है कम वॉल्यूम में, जिसकी वजह से प्राइस नीचे आता है, तो वो भी स्मार्ट मनी का फ्लो। इसीलिए इस बात को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पिछला करेक्शन जो हमारा है वो ऑलमोस्ट 4400 के लेवल से 3400 के लेवल के अराउंड तक आया। अब इंतज़ार रिजोल्यूशन का। तो चलिए देखेंगे समझेंगे इसको। फिलहाल मंथली पे एक बड़ी रैली के बाद हम सुपर मोमेंटम एरिया का सपोर्ट लेके अब वापसी कर रहे हैं, तो हम आपको लेके चलते हैं
वीकली चार्ट्स पे। अब वीकली चार्ट को आप तसल्ली से देख सकते हो, और अभी आपके सामने वीडियो लाने का जो मकसद है वो इस करेक्शन के रेजोल्यूशन को अंडरस्टैंड करने की बात है। कौन से करेक्शन के रेजोल्यूशन को? बस यही पार्ट देख रहे हो, इस पार्ट को अब आप समझ जरूर गए होंगे। जब हमने एक रेंज का ये बॉक्स ड्रॉ किया और ये प्राइस बॉक्स के ऊपर की क्लोजिंग के साथ साथ अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे रहा है, तो समझ जरूर गए होंगे पॉजिटिविटी दिख रही है। लेकिन पॉजिटिविटी कितनी भी दिखे, अंडरस्टैंड द रिस्क एसोसिएटेड विद एंड योर पोजीशन साइज। कभी भी रिस्क को, जितना अफोर्डेबल रिस्क है उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर अफोर्डेबल रिस्क से बाहर पोजीशन साइज जाता है तो आपको हमेशा डर लगेगा। अगर आपका अफोर्डेबल रिस्क किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में मान लो 2000 का है, तो आपका पोजीशन साइज उसी के बेसिस पे आना चाहिए, ताकि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको जो मैक्स लॉस होगा वो 2000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। इस चीज़ का बहुत जोरों शोरों से ध्यान रखना है, बल्कि इसको लिख के रख लीजिए, यही की है। अगर आपने पोजीशन साइज आपने रिस्क ब्रैकेट से बाहर कर दिया तो आपको डर लगेगा, डर जरूर लगेगा। फिलहाल समझ जरूर रहे होंगे क्यों ये स्पेशलिटी केमिकल का स्टॉक हमारे रडार में आया, और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपको ये इम्पोर्टेंट जो ब्रैकेट मैंने ड्रॉ किया है वो समझ में जरूर आया होगा। इस करेक्शन रेजोल्यूशन के साथ साथ अगर मैं ब्रैकेट के बॉटम एरियाज को ड्रॉ करूँ, देखिए बिल्कुल अगर आप तसल्ली से इस एरिया को ड्रॉ करो तो आप कहोगे हाँ यार, ये बिल्कुल यहाँ पे काइंड ऑफ स्प्रिंग फॉर्मेशन और धीरे धीरे कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। तो चलेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और समझने की कोशिश जरूर हम कर रहे हैं यहाँ पे, अच्छी बात, पॉजिटिव बात, डेली टाइम फ्रेम। क्योंकि अगर आप मंथली टाइम फ्रेम की करेक्शंस को समझ रहे हो तो हमेशा डेली पे फोकस जरूर बनाए रखें, और इस पर्टिकुलर डेली टाइम फ्रेम को मैं कहूँगा मोमेंटम में आने दें। ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ के साथ अगर आप देख रहे हो कि हमारा जो प्राइस 200 SMA से नीचे डेली टाइम फ्रेम पे गया था वो वापस आ चुका है, यानी कि एक पॉजिटिविटी अगेन आपको देखने को मिल रही है। अब साथ के साथ ये मूविंग एवरेजेस भी इस लेवल को पार करेंगे और एक बुलिश क्रॉस का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो एक काइंड ऑफ इस एरिया में पहुंच के छोटी सी करेक्शन या कंसोलिडेशन की एक्सपेक्टेशन होगी बिफोर अ बिग रैली, जो कि 3800 से 4400 के टारगेट की तरफ मूव करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए छोटी छोटी बातें जरूर हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये बातें हैं। फिलहाल अभी हम किस सिचुएशन में हैं आप RSI को देख के बता सकते हो। तो अब हम पहुंच चुके हैं सुपर मोमेंटम एरिया में, लेकिन यहाँ पहुंचना अपने आप में मैं कहूँगा काफ़ी नहीं है। यहाँ पहुँचने के साथ साथ हमको क्या चाहिए था? देखिए पहुँचे तो हम यहाँ पे भी थे, पहुँचे तो अराउंड हम यहाँ पे भी थे, लेकिन रेजिस्टेंस मिलके वापस नीचे ढकेल दिया गया। देखिए बिल्कुल अभी फिलहाल यहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन हमको यहाँ पे चाहिए कंसोलिडेशन अराउंड दिस एरिया फॉर अ मेजर मूव। तो उम्मीद करेंगे कि ये कुछ दिन इस प्राइस रेंज के अराउंड कंसोलिडेट करे या फिर थोड़ा सा जंप लेके ब्रेकआउट के बाद का पुल बैक दे। किसी की भी तरीके का कंसोलिडेशन करेक्शन यहाँ पे बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन अगेन जो वो कंसोलिडेशन करेक्शन आएगी वो क्यों इंपॉर्टेंट होगी? क्योंकि वो आपको देगी हाई मोमेंटम, हाई मैं कहूँगा मोमेंटम के साथ लो रिस्क और हाई प्रोबेबिलिटी की अपॉर्चुनिटी। ऑलवेज इन तीन चीज़ों को लिख लीजिए और कोशिश कीजिए ये तीनों चीज़ें आपकी सेटिस्फाई हो रही हो। मोमेंटम, MACD, RSI बहुत इंपॉर्टेंट। RSI रेंज शिफ्ट थ्योरी हम बार बार बात करते हैं, डिटेल में इसके बारे में स्ट्रक्चर्ड वे में देखना हो तो आप प्राइस एक्शन की सीरीज के साथ भी इसको देख सकते हो, सीख सकते हो। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम आपको हर वीडियो में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं ताकि आप इनको, इन एग्जाम्पल्स को रेगुलर बेसिस पे समझ लें। और अगर आप देखोगे वीडियोस के अंदर कुछ ऐसा
रिपीटेटिव, मैं कहूँगा रिपीटेटिव चीज़ें बार बार होती हैं, लेकिन समझने के लिए जब वही रिपीटेटिव चीज़ें बार बार हम सुनते हैं तो हमारे माइंड में वो बैठ जाती हैं। फिर एग्जीक्यूशन क्या होता है, फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन। देखिए, फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन के लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ उस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ एलांटास का ये स्पेशलिटी केमिकल का स्टॉक आपको पसंद जरूर आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, और साथ में रिस्क मैनेजमेंट के बारे में लोगों को भी अवेयर करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।